Good morning, students. Welcome to English classes. And in today's class, I am going to explain the chapter 4 from the Diary of Anne Frank. And this is the part 2 video. So, if you have not watched the part 1, then go and watch it first, because without watching the part 1, you won't be able to understand it in a proper way. So, बिना देर किए हम शुरू करना चाहेंगे और आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी में लिखना सचमुच में एक अद्भुत सा अनुभव है किसी के लिए भी जैसे कि मुझे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल। ऐसा इसलिए नहीं कि पहले मैं कुछ भी नहीं लिखी, बल्कि ऐसा इसलिए कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूल गर्ल की विचार के बारे में जानने को इंटरेस्टेड होगा। ओ बेल, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग। मैं लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और यहाँ तक कि मेरी एक ग्रेटर नीड है, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपने दिल की सारी बातों को निकालने का या बताने का। पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल। आई थाउट ऑफ सेइंग दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. पेपर में लोगों से ज़्यादा पैसेंस होता है, यानी कि पेपर में आदमी से ज़्यादा धैर्य होता है। मैं ऐसा कहते हुए उन दिनों सोच रही थी जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड थी, थोड़ा परेशान थी और घर पे घर पे अपने चीन के ऊपर हाथ को रखकर सोच रही थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल उबा हुआ और परेशान। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोच रही थी कि घर के अंदर जाना है या बाहर जाना है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंततः मैं वहीं रुक गई जहाँ पे मैं थी। ब्रूडिंग, बिल्कुल विचार मग्न होकर या सोचते हुए। यस, पेपर डज हैव मोर पैसेंस। हाँ, पेपर में ज़रूर ज़्यादा पैसेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ वैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और क्योंकि मैं आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ वैक्ट, क्योंकि मैं ऐसा प्लानिंग नहीं कर रही थी कि मेरा ये जो कड़े कवर वाला जो नोटबुक है, जिसे कि लोग भव्य तरीके से डायरी बोलते हैं, उसके बारे में कोई जाने। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं एक वास्तविक फ्रेंड या सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ लेती। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस, संभवतः तब तक ये थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं बताएगा या नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब तक मुझे एक दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक ये डायरी ही मेरा एक सच्चा दोस्त रहेगा, और एक डायरी में और एक सच्चे दोस्त में थोड़ा सा भी अंतर हमें फील नहीं होने देगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। और मैं अब उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ जो कि मुझे सबसे पहले एक डायरी रखने के लिए उकसाया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और वो पॉइंट है कि मेरे पास दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और स्पष्ट तरीके से बताने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year old सिस्टर। मेरे पास प्यारे माता पिता हैं और एक 16 साल की बड़ी बहन। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग भी हैं जिन्हें कि मैं दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं या मौसियाँ भी बोल सकते हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर।
नो, ऑन द surface I seem to have everything except my one true friend. नहीं, अगर ऊपरी तौर पे बात की जाए या ऊपरी सतह पे बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त का. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. और जो कुछ भी मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्त के साथ होती हूँ, वो सोचती हूँ कि वो दोस्त के साथ होना एक अच्छा समय होता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. और मैं जो प्रतिदिन की जो साधारण बातें होती है उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि क्योंकि मुझे या हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम ज़्यादा करीब होने के योग्य हैं. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. और यही वो प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट एंड वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. शायद हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो और हम एक दोनों पे भरोसा नहीं कर पाते या विश्वास नहीं करते हैं. इन एनी केस, किसी भी केस में या किसी भी स्थिति में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर. और यही वो कारण है कि ये सभी चीज़ें इस प्रकार से हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. और दुर्भाग्यवश वो सभी जो आदतें हैं मुझ में या वो सभी जो चीज़ें हैं वो शायद बदलने वाले भी नहीं हैं. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और यही वो कारण है कि मैं डायरी लिखना शुरू की. टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. अपनी कल्पनाओं में लंबे समय से इंतजार इंतजार के दोस्त के इमेज को बढ़ाने के लिए. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. और मैं बिल्कुल जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है इस डायरी में, उसे उस तरीके से नहीं लिखूंगी जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा दोस्त हो या ये डायरी मेरा दोस्त बने. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं इस दोस्त को किटी कहकर बुलाने जा रही हूँ. दैट मीन्स वो अपनी डायरी का एक नाम रख दी है और वो किटी नाम रखी है. तो आप आगे बढ़ते हैं. ओरल कंप्रीहेंशन चेक में 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है. अगर आप अच्छा से सुने होंगे तो ये तीनों क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा. और अगर बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दीजिए, और नहीं अगर बनता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम अपने तरफ से फिर उसके लिए भी वीडियो बना देंगे. आगे बढ़ते हैं. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज to Kitty. If I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि कोई भी एक शब्द नहीं समझेगा मेरी कहानी का जो मैं किट्टी को बताती हूँ. इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन. और यदि मेरा अधिकार है इसमें प्रवेश करने का, या मेरा अधिकार है उसमें शामिल होने का या उससे मिलने का. वैसे प्लंज का मतलब होता है डूबना. दैट मीन्स अगर हम किसी में बहुत ही ज़्यादा डूब रहे हों तो वो अपने ये डूबना और पानी में डूबना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है. तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. वो डायरी में डूबने की बात कर रही है, मीन्स डायरी में घुलने मिलने की बात कर रही है. कि अगर मेरा अधिकार है उस डायरी में मिलने का या उस डायरी में डूबने का. आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. तो मेरे लिए अच्छा था कि मैं अपने जीवन का एक संक्षेप वर्णन, ब्रीफ स्केच मीन्स होता है संक्षिप्त वर्णन, मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन उसे बताऊं. दैट मीन्स उस डायरी में लिखूं. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा कि ज़्यादातर मैं करना नापसंद करती हूँ. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पिताजी जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे या सबसे ज़्यादा प्यारे पिताजी जहाँ तक मैं देखी हूँ. डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25. वो तब तक मेरी माँ से शादी नहीं किए जब तक कि वो 36 साल के नहीं हुए और मेरी माँ 25 साल की. माई सिस्टर मार्गोट, और मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट, was born in Frankfurt in Germany in 1926. वो फ्रैंकफर्ट में जन्म ली 1926 में,
जर्मनी में। और आपको बता देना चाहूँगा ये जो फ्रैंकफर्ट है ये एक सिटी का नाम है जो जर्मनी में सिचुएटेड है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मैं 12 जून 1929 को जन्म ली। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक कि मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। इमिग्रेटेड का मतलब होता है प्रवास होना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रवास होना दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माँ जिनका नाम भी लिखा हुआ है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ सितंबर महीने में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू अस्टे, सॉरी ये आकन एक सिटी का नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, AACHEN, ये आकन है। आकन एक सिटी है, ये भी जर्मनी में ही सिचुएटेड है, शहर का नाम है। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। जबकि मार्गोट और मुझे दोनों को ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए आकन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और उसके बाद मैं भी उसके पीछे फरवरी महीने में चली गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन पे उसके टेबल पे एक गिफ्ट की तरह या एक तोहफा की तरह रखा गया या प्रेजेंट किया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और मैं ठीक उसी समय मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल शुरू की, दैट मीन्स पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ जब तक 6 वर्ष की थी तब तक रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उस समय मैं अपनी पहली कक्षा, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, ये जो फॉर्म है FORM फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म मीन्स कक्षा है, मीन्स वर्ग या क्लास। तो मैं वहाँ पे अपनी पहली कक्षा शुरू की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कोपरेस। और छठी कक्षा में मेरी जो टीचर थी वो मिसेज कोपरेस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। उस साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे, जैसे ही हम दोनों को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल के बारे में बताया गया, मीन्स दिल को दुखाने वाली विदाई के बारे में बताया गया। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और 1941 के समर सीजन में दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। और इस कारण से मेरा जो जन्मदिन था वो बिल्कुल एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ बीत गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। और ग्रैंडमा जो थी, दादी माँ जो थी, वो 1942 में डाइड हो गई, मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी ये नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में कितना सोचता हूँ और अभी तक उन्हें प्यार करता हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और 1942 का जो बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेशन, वो केवल और केवल दूसरे बर्थडे को मेकअप करने के उद्देश्य से मनाया गया था। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और दादी माँ की जो मोमबत्ती थी, दैट मीन्स दादी माँ के नाम से एक मोमबत्ती जो थी वो बाकी सारे मोमबत्तियों के साथ जल रही थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम में से चारों मीन्स 2 बहनें और उसके पापा मम्मी सभी अच्छे तरीके से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 28 जून 1942। और यही वो कारण है कि हम इस डेट तक आ गए, मीन्स शुरू किए डायरी लिखते लिखते और आज 20 जून 1942 तक आ गए। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और साथ ही साथ में अपनी डायरी के प्रति पूरे दिल से एक सम्मान तक पहुंच गए। फिर से आप देख सकते हैं ओरल कंप्रिहेंशन चेक है, 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप दोनों क्वेश्चंस को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, ये हो जाएगा
और बाकी का जो भी स्टोरी बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, यानी कि पार्ट 3 में। आपको अगर अच्छा से समझ में आ रहा है चैप्टर तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।